Hello, my dear students. Good morning to all of you and welcome to Mastermind classes. How are you, dear? I hope you are very fine and you are watching regular classes. Today's we are going to learn this story. और ये जो स्टोरी रहने वाली ना भाई डियर, बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है। कभी कभी आपने भी ये हरकतें की होगी। तो आज की स्टोरी रहने वाली है ए फूलिश डंकी, एक मूर्ख गधा। फूलिश का मतलब होता है मूर्ख, ठीक है, बेवकूफ़ भी बोल सकते हो। तो देखिएगा आज अपनी ये 13th नंबर की क्लास रहने वाली है, जिसके अंदर मैं आपको ट्रांसलेशन करना सिखा रहा हूँ। और मैंने गारंटी दी थी कि आपको विद इन 15 डेज के अंदर ट्रांसलेशन करना सिखा दूंगा। बट एक ही शर्त थी आपसे कि भाई आप रेगुलर क्लासेस देखोगे और प्रैक्टिस करोगे। तो क्या आप रियल में प्रैक्टिस कर रहे हो? सच सच बताना, देखो नहीं तो घर पे आके मुर्गा बनाऊंगा मैं तो। और इसी हंसी मजाक के साथ में मैं आपको रेगुलर प्रैक्टिस कराता रहूंगा और 15 डेज के बाद में एडवांस लेवल के ऊपर मैं आपको लेके चलूंगा, ठीक है ना। तो देखिएगा स्टोरी स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला आपको पता होगा, एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूं। यहाँ पे जो ट्रांसलेशन करने का फॉर्मेट होता है ना डियर, देखिएगा सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि इंग्लिश के अंदर जो सेंटेंस गिवन रहता है आप सभी को, तो इसके अंदर जनरली क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट रहता है। देखो इंग्लिश सेंटेंस में क्या रहता है, सब्जेक्ट रहता है, फिर इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब रहती है, फिर मेन वर्ब रहती है, इसके बाद में अदर वर्ड ऑब्जेक्ट हम बोलते हैं। आप जब हिंदी में ट्रांसलेट करते हो ना डियर, तो देखिएगा जो इंग्लिश के अंदर जो सब्जेक्ट है ना, इसको एज इट इज ऐसा का ऐसा ही रख दो। फिर इसके बाद में जो ऑब्जेक्ट दे रखा है ना, जो ऑब्जेक्ट दे रखा है इसको यहाँ पे बोलना है। यानी ऑब्जेक्ट के पहले अदर वर्ड, जैसे कि एडजेक्टिव दे दे, कोई एडवर्ब दे दे या प्रीपोजिशन दे दे, तो इनको आपको बोलना है। फिर इसके बाद में जो ऑब्जेक्ट के रूप में दे रखा है उसको बोल देना ऑब्जेक्ट के रूप में, चाहे नाउन हो या प्रोनाउन हो। फिर इसके बाद में आपको बोलना है जो भी और कुछ चीज़ रह जाए, लेकिन एंड में आपको बोलना है मेन वर्ब और फिर बोलना है हेल्पिंग वर्ब। ये ट्रांसलेशन का एक फॉर्मेट होता है और इसी को फॉलो करते हुए आपको ट्रांसलेशन सीखना है। अगर ये आपको फॉर्मेट पता है ना, तो इजीली ट्रांसलेशन करना सीख जाओगे। तो देखिएगा स्टार्ट करते हैं। पेन कॉपी साथ में लेके बैठना और कुछ मैं ग्रामर की चीज़ें भी यहाँ पे बताते हुए चलूँगा। तो देयर वॉज अ डंकी, देयर वॉज अ डंकी। तो देखिएगा यहाँ पे जो इंट्रोडक्टरी वर्ड होता है देयर, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकालना है, ठीक है। ये इंट्रोडक्टरी वर्ड होता है। वॉज अ डंकी, एक गधा था, एक गधा था। अब देखिएगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट में अ डंकी है, तो इसको बोलना है पहले। फिर यहाँ पे देखिएगा मेन वर्ब के रूप में यहाँ पे वॉज आया है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, एक तरीके से लिंकिंग वर्ब का काम करते हैं। अब लिंकिंग वर्ब आप जानते होंगे क्या होता है क्या नहीं। इसके बाद में ही लिव्ड ऑल एलोन, ही लिव्ड ऑल एलोन, वह अकेला रहता था। एलोन यानी अकेला, वह अकेला रहता था। नोबडी अलाउड हिम टू कम नियर हिज फील्ड, नोबडी अलाउड यानी कोई अनुमति नहीं देता था, अलाउ नहीं करता था। हिम यानी उसे, हिम गधे के लिए आया है यहाँ पे। टू कम नियर हिज फील्ड यानी अपने खेतों के पास में आने के लिए कोई अलाउ नहीं करता था। इस तरीके से ट्रांसलेट करना है। वन डे, एक दिन, ही फाउंड ए लोइंस स्किन, एक दिन ही फाउंड ए लोइंस स्किन, ही यानी उसे है, ठीक है, वह नहीं बोलना अभी यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू सेंस आपको यहाँ पे मीनिंग निकालना है। ही फाउंड ए लोइंस स्किन, उसे शेर की चमड़ी मिल गई। देखो ये एपिस्ट्रोफी एस होता है, जिसका मतलब होता है का के की, तो उसे शेर की स्किन मिल गई। फाउंड यानी मिलना, सेकंड फॉर्म है फाइंड की। ही थॉट, उसने सोचा, इफ आई पुट ऑन द लोइंस स्किन। देखो फ्रेजल वर्ब होती है पुट ऑन, पुट ऑन का मतलब होता है पहनना। पुट ऑन का मतलब क्या होता है डियर, पहनना। अगर मैं इस शेर की स्किन को पुट ऑन कर लूँ, पहन लूँ, यदि मैं इस लोइन की, शेर की स्किन को पहन लूँ, तो द फार्मर्स विल थिंक, जो किसान है, फार्मर्स हैं, विल थिंक यानी सोचेंगे, दैट कि आई एम ए लोइन, कि मैं एक शेर हूँ। अरे भाई किसान क्या सोचेंगे, अगर मैं इस लोइन की स्किन को पुट ऑन कर लूँ, तो यहाँ के किसान सोचेंगे कि मैं क्या हूँ, शेर हूँ। और डियर आप सभी को बता देता हूँ, जो यहाँ पे 5th क्लास और 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, उनका रिजल्ट जल्दी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। जो स्टूडेंट यहाँ पे जुड़ रखे हैं, या उन दोस्तों के पास में शेयर कर देना। जो आपका रिजल्ट देखिएगा साइड ओपन नहीं होती, कई बार क्या होता है कि रिजल्ट
के लिए बोल दिया जाएगा कि इतने बजे आता है, लेकिन 1 घंटे या आधे घंटे बाद में साइट ओपन होती है। बट जैसे रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाता है उसके 1-2 मिनट बाद में मैं आपको लाइव रिजल्ट चेक करके बताऊंगा। जैसे कि अभी मैंने 8th का और 12th का रिजल्ट चेक करके बताया ना, वैसे इनका 5th और 10th क्लास का रिजल्ट चेक करके बताऊंगा। तो शेयर करना उनके पास में कि वो इधर उधर भटके नहीं। 30 तारीख तक इन दोनों का रिजल्ट आ जाएगा। आगे देखिएगा, दे विल बी अफ्रेड ऑफ मी, वे मेरे से डरेंगे, भयभीत हो जाएंगे। अफ्रेड का मतलब होता है भयभीत होना। वो मेरे से क्या हो जाएंगे, डर जाएंगे। 10 इस प्रकार आई विल ग्रेज इन द फील्ड्स फ्रीली। देखो 10 का मतलब होता है परिणाम स्वरूप भी होता है, इसलिए भी होता है। आई विल ग्रास, देखो ग्रास का मतलब होता है चरना, इसलिए मैं चरूंगा इन द फील्ड्स फ्रीली, यानी जो खेत हैं, फील्ड्स का मतलब है खेत या मैदान, फ्रीली यानी स्वतंत्रता से, बिल्कुल आज़ादी से मैं इन खेतों में चरूंगा। मैं नहीं, मतलब गधे की बात है। आगे देखिएगा, देखो समझ में आ रहा है डियर, तो लाइक कर दीजिएगा फटाफट से और वीडियो को फटाफट से अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, ही फेल्ट वेरी हैप्पी एट दिस आइडिया। एट दिस आइडिया, दिस आइडिया का मतलब इस विचार से, वह बहुत खुश था। इस विचार से वह बहुत खुश था। ही पुट ऑन द लॉइंस स्किन, वह शेर की स्किन पहन लेता है। शेर की स्किन पहन लेता है, लेकिन शेर की स्किन पहनने के बाद भी गधा का गधा ही रहेगा वो तो। एंड वेंट टू द फील्ड टू ग्रास, देखो टू है, टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। एंड वेंट टू द फील्ड, और मैदान में चला गया चरने के लिए। ही बिगेन टू ग्रास फ्रीली, और वह स्वतंत्रता से चरना शुरू कर दिया, बिल्कुल फ्री होके, जैसे कि उसे कोई देख ही नहीं रहा, और देख रहा तो डर के भग रहा है, अफ्रेड हो रहा है। ही बिगेन टू ग्रास फ्रीली, उसने चरना बिल्कुल शुरू कर दिया स्वतंत्रता से। द फार्मर सो हिम, किसानों ने उसे देखा। हिम शेर के लिए आ रहा है। एंड, और थॉट सोचा, ए लोइन, ये एक शेर है। देखो उसने लोगों ने चरते हुए देखा और सोचा कि ये तो एक शेर है। एंड रन अवे, और भाग गए। गधा बड़ा खुश हुआ भाई, आराम से चरता, लोटपोट होके भाई साहब खा लिया पी लिया, वहीं पे भाई साहब सो जाता आराम से, है ना। दैट डंकी मूड ऑल अराउंड द फील्ड्स, डंकी भाई साहब अराउंड यानी चारों ओर, मूड यानी चलता है, इधर उधर चहलकदमी करता है। द फील्ड्स यानी खेतों में, खेतों में भाई साहब आराम से घूमता है चारों तरफ। एंड एट टू इज फिल, यानी वह तब तक फिल नहीं हो जाता ना, तब तक खाता ही रहता है, ऐड करता रहता है, यानी खूब खाया, दबा के खाया, और भाई साहब इधर से खाता है इधर से निकालता है, एक तरीके से मशीन चल गई इसके तो। नाउ ही वॉज वेरी हैप्पी, नाउ यानी अब, वह अब खुश था, वह अब खुश था। एवरी डे, प्रत्येक दिन। ही केम टू द फील्ड्स, वह रोजाना खेत में आता, वह रोजाना खेत में आता। और भाई जिस भी क्लास में पढ़ रहे हो ना, उस क्लास का यहाँ पे कोर्स चल रहा है, चाहे आप 10th में हो, 12th में हो, 11th 9th 8th 7th, जिस भी क्लास में पढ़ रहे हो उसका यहाँ पे भाई कोर्स चल रहा है, ज्वाइन कर लेना। जैसे आप चैनल को सब्सक्राइब करके विजिट करोगे ना, तो वहाँ पे आपके क्लास की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ पे जाके देख लेना, और लाइव क्लासेस हो रही है। देखिएगा, वह रोजाना खेतों में जाता। एंड ग्रेज्ड मेनली, और बिल्कुल अच्छे से चरता, फ्री होके चरता। द फार्मर्स वर अनहैप्पी, जो किसान थे वो दुखी थे, अनहैप्पी थे, नाराज से थे। बिकॉज, क्योंकि दे कुड नॉट ड्राइव द लोइन अवे, क्योंकि वे गधे को दूर नहीं भगा सकते थे, गधे को दूर नहीं भगा सकते थे ना, क्योंकि वो शेर की चमड़ी पहन रखा था। तो देखो, कुड नॉट ड्राइव द लोइन अवे, क्योंकि वह शेर को दूर नहीं भगा सकते। वन डे, एक दिन। वाइल द डंकी वॉज ईटिंग द ग्रास, एक दिन गधा घास चर रहा था। ही सो अनदर डंकी इन द फील्ड, उसने अन्य गधे को फील्ड में चरते हुए देखा। ही वॉज सो हैप्पी, वह खुश हुआ। टू सी हिम, यानी अन्य गधे को देखकर बड़ा खुश हुआ।
दैट ही बिगेन टू ब्रे। देखो ब्रे का मतलब होता है भौंकना। जैसे कि ये इनकी आवाज होती है ना, गधे की आवाज होती है ना, तो उसी आवाज में उसको देखकर वो शुरू हो जाता है। भाई ये दोनों मौसेरे भाई थे, चोर चोर मौसेरे भाई। तो भाई साहब इस गधे को देखकर ये वाला जो लोइन की स्किन पहन रखा था ना, ये वाला देखकर इसको भाई साहब ब्रेक करने लग जाता है, यानी गधे की आवाज में। निकाल के देखो एक बार, गधे की आवाज आती होगी। देखो ये नहीं सोचना है कि मैं बोलूंगा तो गधा समझा जाएगा। देखो एक्टिविटी आनी चाहिए, एक्टिविटी होनी चाहिए। तो मैं मोर की तरह बोलो, कोयल की तरह बोलो, कैसे भी बोलो, लेकिन एक सेंस होना चाहिए कि हाँ तुम ये वॉइस निकाल पा रहे हो। द फार्मर्स हियर्ड हिम ब्रेइंग, जो किसान थे वो उसे ब्रेइंग करते हुए सुनते हैं। ब्रेइंग करते हुए सुनते हैं मतलब गधे की आवाज करते हुए सुनते हैं। सो दे गेव हिम ए हार्ड बीटिंग, इसलिए वह उस गधे को हार्ड बीटिंग करते हैं, मतलब बहुत बुरा मारते हैं। ले तेरे को मैं स्किन पहनाऊं, इधरा इधरा तेरे को शेर बनाऊं ना, इधरा ड्रो हिम अवे, और उसको दूर भगा देते हैं। द पुअर डंकी फेल्ट सॉरी फॉर हिज फोली। फोली का मतलब होता है मूर्ख कार्य। देख लीजिएगा यहाँ पे एक कुछ ग्लोसरी है, ग्लोसरी का मतलब जो शब्दावली है। फूली का मतलब है फूलिश एक्ट, उसकी मूर्खता के लिए वो। द पुअर, देखो दोबारा बता रहा हूं, बेचारा गधा। द पुअर का मतलब है यहाँ पे बेचारा गधा। फेल्ट महसूस किया, सॉरी यानी खेद, सॉरी का मतलब है दुख या खेद, उसने खेद महसूस किया फॉर इस फोली यानी उस मूर्खता कार्य के लिए। एक्ट का मतलब होता है कार्य। नाउ ही डिसाइडेड नॉट टू पुट ऑन ए लोइंस स्किन अगेन, उसने निर्णय लिया कि वह अब दोबारा, अगेन यानी दोबारा, शेर की स्किन नहीं पहनेगा। वह दोबारा शेर की स्किन नहीं पहनेगा। तो आई होप आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके कुछ क्वेश्चन आंसर है। देयर वॉज ए डंकी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ही बिगेन टू फ्रीली ग्रेज, यानी चरना शुरू कर देता है। द ईयर्ड ही में ब्रेइंग, कौन सुनते हैं? फार्मर्स। इस तरीके से और बाकी क्वेश्चन आंसर अगली क्लास में देखने को मिलेंगे। बट बताओ ये स्टोरी समझ में आई कि नहीं आई? आई ना तो वीडियो को शेयर करो, एक प्यारी सी कमेंट करो, लाइक करो, ठीक है? और ये आवाज़ निकालो जल्दी जल्दी फटाफट से। वापस से वीडियो को बैक करके देख लेना डियर, है ना? वीडियो को बैक करके देख लेना। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो ये कमेंट जरूर करके बताना मेरे को। और वर्ड मीनिंग अच्छे से याद करके आया करो। देखो भाई, आप ट्रांसलेशन तभी सीख पाओगे ना जब आप मेहनत करोगे, और मेहनत ही नहीं करोगे तो ट्रांसलेशन कैसे सीखोगे? ट्रांसलेशन करना सीखो डियर, बस आपसे यही उम्मीद है। जल्द से जल्द ट्रांसलेशन करना सीख जाओ। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है? पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है, वहाँ से जाके ज्वाइन कर लेना। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।